রস সাগর নাগর ভূপ বরং। रेडी? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद पे हैं। 7वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 7 से कंटिन्यू करेंगे। आज 7 से 9 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 2.7.7 7 नंबर श्लोक। कामं दहन्ति कीर्तिनो ननु रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुत्तते न दहन्त अशाह्यम्। सोऽयं यद् अन्तरम् आलं प्रविशन् बिभेति आम कथं नु पुनः अस्य मानः शयतया। यस, सुषमा जायसवाल माता जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषमय चितवन से वासना को जीतकर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके श्री भगवान के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि वे इस सब बातों से परे हैं। तो फिर भला उनके मन में काम को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है? तात्पर्य: जब शिव कठिन तपस्या में तल्लीन थे, तब कामदेव ने अपना काम बाण उन पर छोड़ा। शिव ने भयंकर कुपित दृष्टि से कामदेव की ओर देखा तो उसका शरीर तुरंत भस्म हो गया। शिव इतने शक्तिशाली होते हुए भी क्रोध के प्रभाव से मुक्त नहीं थे, किंतु भगवान श्री विष्णु के आचरण में कभी भी क्रोध करने की कोई घटना नहीं पाई जाती। इसके विपरीत जब भृगुपति ने उनकी परीक्षा करने के लिए जानबूझकर उनके वृक्ष स्थल पर पद प्रहार किया, तो मुनि पर क्रुद्ध होने की बजाय श्री भगवान ने यह कहकर क्षमा मांगी कि उनका वृक्ष स्थल अत्यधिक कठोर है, कहीं मुनि के पांव में ज्यादा चोट तो नहीं लगी। हरे कृष्णा, भृगुपति लिखा है या मुनि लिखा है? मुनि लिखा, सॉरी गलती हो गई, मुनि लिखा था। भृगुपति परशुराम है। ओके प्रभु, गलती से मुनि की जगह पति मुनि लिखा है ना? यस प्रभु, यस। तो ये स्टोरी आप लोग को मालूम है? ये स्टोरी किसको मालूम है? थोड़ा शॉर्ट में बता। हाथ उठाइए, गूगल हाथ। ये स्टोरी कौन शॉर्ट में बता पाएगा? यस, हिमाद्री प्रभु, वेरी शॉर्ट टू द पॉइंट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक बार मुनि ऋषि लोग को जो कौन भगवान है उस बारे में जानकारी के लिए भृगु मुनि को दायित्व दिए थे। तो भृगु मुनि पहले ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी उनका पिताजी होते हैं, वो कुछ सम्मान प्रदर्शन नहीं किए, तो ब्रह्मा जी उनका ऊपर कुपित हुए। उसके बाद शिव जी के पास गए। शिव जी उनका भाई होते हैं, वो आलिंगन करने के लिए आते थे। बोले कि तुम स्मशान में रहते हो और भस्म मांगते हो, तुम दूर में खड़े हो। तो शिव जी क्रोधित हो गए, तो वो त्रिशूल लेके उनका पास आते थे। उस टाइम में उनको माता भवानी ऐसे मतलब रुक लिए। लास्ट में वो भगवान का पास गए, विष्णु का पास, तो लक्ष्मी उनके पद सेवा में लगे हुए थे। उस टाइम में जाके वो प्रहार किए
भगवान को, तो भगवान बोले कि प्रहार किया माने थोड़ा विस्तार में बताइए, प्रहार माने क्या? मैंने पद प्रहार के पद से उनका वक्षस्थल में आघात किया। भगवान बोले कि गुरु मुनि ने भगवान को वक्ष में वक्ष पदाघात में किया। पदाघात किया, सोचिए। हाँ, तो भगवान बोले कि देखिए मुझे जानकारी नहीं था कि आप आ रहे हैं और मेरा गलती हो गया और मेरा वक्षस्थल ऐसे कठिन है कि आपको आघात लगा होगा। तो इससे प्रूव हुआ कि भगवान वही होते हैं कि जो सहन कर सकते हैं, जिनका क्रोध कोई आता नहीं। हाँ, तो भृगु मुनि को कंफर्म हो गया कि विष्णु ही भगवान है। ओके, आप लोग किनको किनको क्रोध आएगा अगर कोई पदाघात करे आपका छाती में? सबको आएगा बाबू। नहीं, बहुत लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। ओके, वेरी गुड। यस, तो देखिए भगवान को कुछ क्रोध ही नहीं आया। उल्टा भगवान ने क्या पूछा? आपका चरण ठीक है, तो आपका पैर ठीक है, तो क्योंकि मेरा चेस्ट बहुत हार्ड है। इज योर लेग फाइन? आपको लेग में चोट नहीं आया ना? तो भृगु मुनि को कंफर्म हो गया ये भगवान के अलावा और कोई नहीं बोल सकता ऐसे। यस, आगे। श्री भगवान के वृक्ष स्थल पर अंकित भृगुपद चिन्ह उनकी सहिष्णु का प्रतीक है। अतः जब श्री भगवान क्रोध से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते, तो फिर क्रोध से कम शक्तिशाली कामेच्छा के लिए वह किस तरह कोई स्थान हो सकता है? जब काम या इच्छा की पूर्ति नहीं होती, तब क्रोध उत्पन्न होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, ये वाली लाइन का क्या मतलब है कि श्री भगवान के वक्ष स्थल पर अंकित भृगुपाद चिन्ह उनकी सहिष्णुता का प्रतीक है? The Lord has the sign of the foot of Bhrikupad as a mark of tolerance. छाती में भृगुपाद है क्या भगवान का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, उनके छाती में भृगु मुनि का पदचिन्ह छप गया है। हरे कृष्ण। भगवान उसे नहीं हटाए। फिर बोले कि ऋषि वो पंडित ब्राह्मण लोगों के बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, इसीलिए उसे नहीं हटाए। एक भक्त का पदचिन्ह है। भक्त ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। गोपाल जो हम लोग घर में रखते हैं ना, उनका ऐसे गला में छोटा छोटा माला अंकित है, उसमें भी एक पाँव बना रहता है। हाँ प्रभु जी, उसमें भी पदचिन्ह है। गोपाल जी का सही है, एकदम टैटू हो गया एकदम। हाँ, माय इसी गॉड, से पता चलता है वो भगवान है। कितना भक्तवत्सल है। हरे कृष्ण। भृगुपाद, उसका नाम है भृगुपाद। यस, आगे। जब क्रोध अनुपस्थित हो, तो फिर काम कैसे उत्पन्न हो सकता है? श्री भगवान को अप्त काम कहा जाता है, क्योंकि वे अपनी इच्छाओं की तुष्टि स्वयं कर सकते हैं। उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। श्री भगवान असीम है, अतः उनकी इच्छाएं भी असीम हैं। श्री भगवान के अतिरिक्त समस्त जीव आत्मा हर तरह से सीमित है। अतः जो सीमित है, वे असीम की इच्छाओं की तुष्टि कैसे कर सकते हैं? निष्कर्ष यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में न तो काम है, न क्रोध, और यदि कभी उनमें इनका प्रदर्शन किया भी जाता है, तो इसे परम आशीर्वाद वरदान समझना चाहिए। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक में ये बताया जा रहा था कि शिव जी को क्रोध आता है, लेकिन भगवान विष्णु को कभी क्रोध नहीं आता है। और इसके लिए श्रील प्रभुपाद उदाहरण देता है कि शिव जी को क्रोध आता है और भगवान को अगर क्रोध नहीं आता है, तो काम से सताना तो या काम आना तो बहुत दूर की बात है। यही मेन मुद्दा है इस श्लोक में। 8 नंबर श्लोक। विद्या सपन। कृष्णा प्रभु जी, एक मिनट, इसमें आया था एक लाइन कि भगवान असीम है और भगवान की इच्छाएं भी असीम है। तो भगवान की इच्छाएं भी असीम है, इससे क्या मतलब? उसके आगे वाला लाइन देखिए, भगवान को किसी दूसरे व्यक्ति नहीं चाहिए उसका अपना इच्छा को पूरी करने के लिए।
भगवान आत्माराम है और खुद मैनेज कर लेगा, अपना 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 व्यवस्था कर लेगा। ये क्लियर है ना? पिछले वाला नहीं उसका? हाँ। हरे तो कृष्ण प्रभु जी, आप तो काम लिखा हुआ है। सो वही वन हु कैन फुलफिल हिज ओन डिजायर, जो अपना डिजायर खुद फुलफिल कर सकता है। इसके बाद बोल रहा है भगवान का इच्छा लेकिन असीम है, ये दिखाने के लिए कि भगवान का इच्छा ऐसा नहीं कि एक दो छोटा छोटा चीज, नहीं, बहुत असीम है और भगवान सब इच्छा खुद अपना पूरा कर सकता है। भगवान का इच्छा असीम है। भगवान इतना ब्रजवासी को अपने छत्र छाया में रखना चाहता है। सोचिए अगर हम लोग का कोई अम्ब्रेला है, छाता है, बारिश हो रहा है, तो हम लोग एक दो व्यक्ति को छाता के अंदर ला सकते हैं ना। भगवान सब ब्रजवासी को, भगवान एवरीथिंग इज वेरी असीम। भगवान को अगर पीठ में खुजली हुआ तो वो खुजली करने के लिए क्या लाता है? मंदराचल पर्वत। पर्वत। सोचिए हम लोग क्या लाएंगे, पुरी में एक मिलता है लाठी, उससे ऐसे ऐसे करके, देखा है आप लोग? भगवान जो भी कुछ करते हैं, बहुत बड़ा आकार में करता है। भगवान जब सांस लेता है छोड़ता है तो क्या होता है आप लोग को मालूम है? हाँ, तो हर एक चीज इज मैग्नानिमस। यस, आगे 8 नंबर। हो गया प्रभु जी, 8 नंबर श्लोक करना। विद्धा सपत्नी उदिता पात्रिभिरन्ति राज्ञो बालोऽपि सनुपगतस् पापसेवनानि तस्माद्ध्रुवा गतिं गृह्णाति प्रसन्नो स्तुवन्ति मुनयो यदुपारि अधास्तत्। राजा की उपस्थिति में सौतेली माँ के कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे और श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के लोकों के सभी मुनि करते हैं। तो ये घटना तो आप लोग को मालूम है। को वाइफ यानी सौतेली माँ, उनका राजा का दूसरा पत्नी, उनसे उन्होंने क्या बोला था इंद्रावती माता जी ध्रुव को? हरे कृष्ण प्रभु बोले तो मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा तुमको। हाँ, अगर पिताजी के गोद में बैठना चाहते हो तो अगले जन्म में मेरे कोख से जन्म लेना। हाँ, फिलहाल मेरा बेटा को ही बैठने दो, तुम मत बैठो। वो बेटा का नाम क्या था, किसी को मालूम है? उत्तम। Yes. Though only a boy took a penance in the forest, तो जंगल में चला गया, जो यद्यपि वो एक बालक था लेकिन जंगल में जाकर तपस्या करने के लिए राजी हो गया। And the Lord being satisfied by his prayers awarded him the ध्रुव planet। एक तो भगवान ने 6ठा महीना में ध्रुव जैसे तपस्या कोई नहीं किया, क्योंकि सबसे मैंने हिस्ट्री में सबसे कम समय में भगवान को दर्शन सिर्फ ध्रुव महाराज को मिला, सिर्फ 6 महीना में। तात्पर्य महाराज उत्तानपाद के पुत्र तथा महान भक्त राजकुमार ध्रुव जब 5 वर्ष के थे तब वे अपने पिता की गोद में बैठे थे। माय गुडनेस, जस्ट 5 वर्ष। ध्रुव 5 साल के थे, मैंने गोविंदो के जैसे, थोड़ा 1 साल का था, उतना छोटा में जंगल चला गया, सोचिए अकेला। माय गुड, टू गुड। किंतु उनकी सौतेली माँ को राजा द्वारा अपने सौतेले पुत्र को इस प्रकार प्यार किया जाना अच्छा नहीं लगा। उसने उन्हें यह कहते हुए खींच कर नीचे उतार दिया कि चूंकि वह उसकी कोख से उत्पन्न नहीं है, अतः राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। वह नन्हा बालक। यस प्रभु। यस, पुष्पा माता जी। सॉरी प्रभु, गलती से दब गया। ओके, यस, सुषमा जसपाल माता जी। ओके। वह नन्हा बालक अपनी सौतेली माँ के इस व्यवहार से अत्यंत अपमानित हुआ।
उसके पिता ने कोई भी प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि वे अपनी इस दूसरी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। इस देखिए, घटना के वो उसका दूसरा पत्नी ने जो उनको अपमान किया उससे ज्यादा उनको दुख नहीं लगा। ध्रुव को सबसे ज्यादा दुख क्या लगा? अशोक प्रभु गोदी से उतार दिए उसके लिए। नहीं, माता जी उसके पिता ने कोई प्रश्न बोले नहीं। मत बोलिए माय गुडनेस। फिर आप लोग ये क्लास कराइए प्लीज। नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा करता है ना, मैं आप लोग के हाथ में क्लास थमा दूंगा, आप लोग ये क्लास कराइए। मेरा उद्देश्य सिर्फ उत्तर देने के लिए नहीं, आई वांट टू मेक दिस क्लास अलाइव। ओके, यस नंदिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या क्वेश्चन था? यस शुभंकरी राधा माता जी, इसलिए मैं पूछता हूँ, समझ रहे हैं सरोज कृष्ण माता जी, इसलिए मैं पूछता हूँ। यस शुभंकरी राधा माता जी। रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। उनके पिता ने उनके प्रति कुछ नहीं बोला, इससे उनको अधिक दुख लगा। ये ज्यादा खराब लगा। वो सौतेली माँ से वो एक्सपेक्ट कर ही सकता है, ऐसे ही बोलेगा। मेरा तो अपना माँ नहीं है, लेकिन पिताजी ने कुछ प्रतिवाद नहीं किया। उसीलिए ध्रुव ने क्या मांगा, किस लिए तपस्या करने गया था, उनको क्या चाहिए था पहले? यस आशीष गुप्ता प्रभु। राजगद्दी प्रभु जी। पिताजी से बड़ा राज्य चाहिए। पिताजी का गोद प्रभु जी। No, he wanted a bigger kingdom than father. So see, he was insulted more because his father did not protest. पिताजी ने कुछ नहीं बोला, भरी सभा में मेरा अपमान हो गया, पिताजी ने कुछ प्रोटेस्ट नहीं किया। एटलीस्ट बोल सकता था, नहीं क्या हुआ, थोड़ा बैठेगा बच्चा, बैठने दो, क्या हुआ। यस आगे। इस घटना के पश्चात राजकुमार ध्रुव अपनी मां के समीप गए और शिकायत की। उनकी सगी मां भी इस अपमानजनक आचरण के प्रति कोई कदम नहीं उठा सकती थी, इसलिए वह रोने लगी। बालक ने मां से पूछा कि वह किस प्रकार से अपने पिता के सिंहासन पर बैठ सकता है। बेचारी मां ने कहा कि श्री भगवान ही एकमात्र उसके सहायक हो सकते हैं। एक्चुअली बालक को पिताजी का सिंहासन में बैठने का इच्छा नहीं था, पिताजी के गोद में बैठने का इच्छा था। ऐसा नहीं कि वो सिंहासन हड़पना चाहता था, ऐसा नहीं है, बट ही वांटेड टू सिट आउट ऑफ लव फॉर हिज फादर। या आगे। बालक ने पूछा कि श्री भगवान कहाँ मिलेंगे, तो माँ ने कहा कि लोग कहते हैं कि श्री भगवान मुनियों को कभी कभी घने वन में दिखते हैं। बालक राजकुमार ने निश्चय किया कि वह अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जंगल जाकर कठोर तपस्या करेगा। राजकुमार ध्रुव ने अपने गुरु श्री नारद मुनि के आदेशानुसार कठिन तपस्या की। श्री नारद मुनि को श्री भगवान ने इस कार्य के लिए विशेष तौर पर नियुक्त किया था। अरे कृष्ण, तो मालूम ही नहीं था, इस कार्य के लिए विशेष तौर पे नियुक्त किया था। ओके। श्री नारद मुनि ने उन्हें 18 अक्षरों वाले मंत्र को जपने की दीक्षा दी। यह मंत्र है 18, कौन सा वाला है ये? इसमें लिखा, प्रभु बोलूं? हाँ बोलिए। यह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे भगवान जप पाएगा इंद्रावती माता जी? शशि प्रभु जी जैसा 12 अक्षर हुआ, इसमें 18 कैसे हुआ? ओम में 3 है, बहु 3 है। रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम मां लगा उसमें प्रभु जी, इसी तरह से समझाइए। ओम नमः, नमः में 3 आया, ओम में 2 आया। ओम में 2 है, ओम 3 आता है। एनीवे आप बोलिए। नमः भगवते 5 आया प्रभु जी, इसी तरह से 18 हुआ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 3 और 5 से 18 कैसे हुआ? ओम 3, नमः 3, 6 भगवते 5, 6 और 5 11 हुआ। वासुदेवाय, वासु 3 हुआ, वा देवाय। ओके, और कोई? 18 नहीं मिल रहा है, हिसाब नहीं मिल रहा है, हिसाब नहीं मिल रहा है। यस, और कोई? शशि जायसवाल माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, ये ओम में 3 अक्षर हो गया, नमो में ओम माने आ ओ मा 3 है। माँ Yes. जी, और नमो में 2-3 हुआ, ना माँ और ओ ना मा ओम। ओके। नमो, और भगवती में 4 हो गया, भगवते 4 हो गया। 3 3 6 4 10 हो गया अभी तक। और वा में वासु, वा में है 2 वा और आ, 2 सा में है उ, मतलब 4, वासु में 4 हो गया, देवा में 4। और देवाय द में ए है तो 6 हो गया, वाय 18 हो गया। हाँ ठीक है। 10 और वासुदेवाय 8 18। यस करेक्ट। तो संधि विच्छेद करके बोला गया क्या? यस, अच्छा, इसलिए 18 हुआ। फिर से वो लाइन पढ़िए सुषमा जायसवाल माती, वो 18 वाला लाइन। श्री नारद मुनि ने उन्हें 18 अक्षरों वाले मंत्र के जपने की दीक्षा दी। यह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव ने स्वयं कृष्ण गर्भ नामक चतुर्भुज भगवान के रूप में अवतरित होकर राजकुमार को सप्त नक्षत्रों के से ऊपर विशिष्ट लोक प्रदान किया। अपनी तपस्या में सफलता प्राप्त। एक सेकंड। कृष्ण गर्भ के रूप में आया, या लिखा तो यही प्रभु। कृष्ण गर्भ के रूप में आया। ये कृष्ण और ये 2 का पुत्र ना कृष्ण गर्भ, भगवान को प्रार्थना किया था दोनों ने। तो पहला अवतार में कृष्ण गर्भ, अगले अवतार में कश्यप अदिति के पुत्र कपिल मुनि, नहीं सॉरी, कश्यप अदिति के पुत्र वामन देव, और तीसरे अवतार में कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र। सबको कृष्ण नाम है प्रभु, कृष्ण गर्भ भगवान के नाम है। और पिता के नाम और माता के नाम क्या था? कृष्ण और सुतपा। हाँ, कृष्ण और सुतपा के पुत्र कृष्ण गर्भ। यस। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है क्या तो पूछिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। यस, आगे बढ़िए। अपनी तपस्या में सफलता प्राप्त कर लेने के पश्चात राजकुमार ध्रुव को श्री भगवान के साक्षात दर्शन हुए। इस प्रकार उनकी सारी कामनाएं पूरी हो गई और वे संतुष्ट हो गए। राजकुमार ध्रुव महाराज को जो लोक प्रदान किया गया वह परम भगवान वासुदेव की इच्छा से भौतिक आकाश में स्थापित किया गया अचल वैकुंठ लोक है। इस लोक का भौतिक संसार में होने के बावजूद भी प्रलय के समय विनाश नहीं होगा, प्रयुक्त वह अपने स्थान पर अचल रहेगा, क्योंकि यह कभी ना नष्ट होने वाला वैकुंठ लोक है। इसीलिए न केवल उसके नीचे स्थित सप्त नक्षत्रों के निवासी उसकी पूजा करते हैं, वरन जो लोग उससे ऊपर हैं उनके निवासी भी वैसे ही करते हैं। महर्षि भृगु का लोक ध्रुव लोक से ऊपर स्थित है। एक सेकंड, ये कौन सा लोक है प्रभु? ध्रुव लोक। ये कहाँ? पृथ्वी लोक पर कहाँ है? भूमंडल में 14 भुवन में नीचे तरफ है। लेकिन ये प्रलय के समय लोग मैंने पृथ्वी लोक क्यों कहाँ है? पृथ्वी लोक तो 8 नंबर में है, भूलोक हमारे से नीचे है, नीचे वो लोग इसमें धू लोक कहाँ है प्रभु? क्या पृथ्वी लोक में धू लोक है? मैंने क्या बोले आपको? ये ध्रुव लोक नीचे है, नीचे की तरफ है। अच्छा, हाँ, माने ये 14 भुवन को मत पकड़िए। पृथ्वी लोक ये एक लोक है। अच्छा, लोक का एक लोकपाल है। मैंने क्या बोला? डोंट, ये 14 भुवन में ध्रुव लोक का है वो मत बोलिए, क्योंकि ये एक जस्ट लोक है, जैसे चंद्रलोक। आप कोई पूछ सकते हैं प्रभु जी 14 भुवन में चंद्रलोक कहाँ है? हाँ, सो लोक है, दीज आर लोक, स्मॉल प्लैनेट्स। एंड ये 14 भुवन जो है दे आर बिग प्लैनेट्स, मेजर। देयर आर मिलियंस ऑफ लोकस। इसमें लिखा है ना प्रभु की पृथ्वी लोक में कहा जनलोक में रहते हुए भी।
हाँ, वो लाइन पढ़िए एक बार फिर से सुषमा माता जी। यस प्रभु। इस लोक का भौतिक संसार में होने के बावजूद भी प्रलय के समय विनाश नहीं होगा, प्रयुक्त वह अपने स्थान पर अचल रहेगा। यहाँ जनलोक क्यों? क्या लिखा है? जनलोक क्या? यहाँ जनलोक नहीं लिखा प्रभु, बैकुंठ भौतिक लोक है। संसार, भौतिक भौतिक संसार लिखा है। 14 भुवन में है, 14 भुवन के अंदर में ही है ना, नीचे नीचे की तरफ है, मैंने लोअर प्लैनेट ऊर्ध्व लोक में है प्रभु जी। तो इसमें तो भगवान वासुदेव की इच्छा से भौतिक आकाश के स्थित अचल वैकुंठ लोक है, तो भौतिक आकाश में मतलब भौतिक आकाश में है ना, ये भौतिक लोक में तो भौतिक आकाश ही है। स्थित अचल वैकुंठ। ओके, ये जो 14 भुवन का जो आकाश है तो भौतिक आकाश है, हम लोग को मालूम है। और ऊपर जो भगवान के धाम में जो आकाश है वो स्पिरिचुअल स्काई, आध्यात्मिक आकाश है। और इस लोक में एक चीज शायद इधर बताया नहीं गया नीचे भी, इस लोक का द्वारपाल कौन है मालूम है किसी को? स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान है। सोचिए। यस, आगे। प्रभु जी यहाँ पे लिखा है महर्षि भृगु का लोक ध्रुव लोक से ऊपर है, तो भृगु का लोक कौन सा है? महर लोक। ये अचानक ये एक लाइन सेंटेंस क्यों दिया हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी महर्षि है तो महर लोक होगा, मे बी। ओके प्रभु जी। कहाँ वो सप्तऋषि कहाँ रहता है? महर लोक में तो रहता है ना? महर लोक में। यस। 7 ऋषि में तो ग्रुप नहीं है। यहाँ पर तो ये भी प्रूफ हुआ ना प्रभु कि ध्रुव जी से भृगु जी श्रेष्ठ थे। नहीं, ये प्रूव नहीं हुआ। उनके ऊपर स्थित है ना, तो उनके ऊपर तो हम लोग भी रहते हैं, तो हम लोग श्रेष्ठ हैं उनसे। अच्छा, उनके ऊपर हम लोग हैं। हाँ, पृथ्वी तो ऊपर है ना, भूलोक 8 नंबर, और ये तो नीचे ऊर्ध्व लोक में है, ये पोजीशन के हिसाब से। अच्छा। ओके, वैसा नहीं कि सीक्वेंस में। हाँ ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल केस है ध्रुव लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। शुद्ध भक्त उनको यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, तो भगवान के धाम में रहना चाहिए। लेकिन भगवान ने, क्योंकि उनका थोड़ा भौतिक इच्छा था ना, उसीलिए भगवान उसको पूरा करने के लिए एक अलग प्लेनेट राजा बनने के। राजा नहीं बनने का, पिताजी से ज्यादा बड़ा राजा। हालांकि जब भगवान को दर्शन किया तब वो हाय हाय किया, क्या मांग रहा था मैंने, हमको नहीं चाहिए प्रभु, हमको नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान ने उनका भौतिक इच्छा पूर्ण किया। यस, निर्गुणानंदमयी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, इसमें लिखा है कि भौतिक आकाश में स्थापित किया गया अचल वैकुंठ लोक, तो भौतिक आकाश में वैकुंठ लोक कैसे आएगा? वैकुंठ इन द सेंस ये एक स्पिरिचुअल प्लेनेट है, भगवान के शुद्ध भक्त रह रहा है, उसीलिए स्पिरिचुअल प्लेनेट है, लेकिन है 14 भुवन में। हरे कृष्णा प्रभु, हम बोले? हाँ बोलिए प्रभु। जैसे कंट्री में एक तो दूतावास होता है अमेरिका का। एक बार प्रभु क्लास में बता रहे थे, हम लेक्चर में सुने थे कि एक दूतावास जैसे होता है, वहां पे कोई एंट्री मिलता है उस दूतावास में, स्पेशल किसी को। तो वैसे ही इस भौतिक वर्ल्ड में भी ध्रुव लोक एक है, जहाँ पे जो वैकुंठ लोक के समान ही है, वहां पे ध्रुव महाराज रहते हैं। ठीक है माता जी, एक एक्सेप्शनल केस है कि भगवान का एक स्पिरिचुअल एक लोक है, लेकिन भौतिक जगत में, भौतिक आकाश में। अभी ध्रुव महाराज तो है शुद्ध भक्त, लेकिन थोड़ा इच्छा था, भौतिक इच्छा के लिए भगवान को प्रार्थना किया था ना, ठीक ना चंदा माता जी? भौतिक इच्छा के लिए तो प्रार्थना किया था, उसीलिए उनको एक अलग लोक दे दिया था। तो तुम इधर बैठ के 10,000 साल बहुत लंबी आयु दिया था भगवान, तुम राज्य 36,000 वर्ष तक राज्य किए थे। 36,000 वर्ष तक क्यों? लेकिन आपको लगता है कि वो जब भगवान का दर्शन किया, उनको इच्छा था कि हमको बड़ा पिताजी से बड़ा गद्दी चाहिए? वैसे एकदम नहीं। श्लोक भी आता है, मैं कांच का टुकड़ा ढूंढने निकला, मुझे हीरा मिल गया। यस, आगे। अतः श्री भगवान ने अपने शुद्ध भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए प्रश्नि गर्भ के रूप में अवतार लिया, और राजकुमार ध्रुव ने श्री भगवान के अन्य शुद्ध भक्त श्री नारद मुनि से दीक्षा लेकर केवल उपयुक्त मंत्र के जाप से पूर्णता प्राप्त की। अतः एक शुद्ध भक्त से पथ प्रदर्शन प्राप्त करके गंभीर महापुरुष अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ऐसा पथ प्रदर्शक हर संभव प्रकार से श्री भगवान से मिलने की दृढ़ इच्छा से
इच्छा होने पर स्वतः मिल जाता है। राजकुमार ध्रुव के कार्यकलापों का वर्णन श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में पढ़ने को मिलेगा। हरे कृष्ण। A serious personality can thus achieve the highest perfection of meeting the Lord and attain his objective simply by being guided by a pure devotee. एक अशुद्ध भक्त अगर गाइड कर दे तो साधारण व्यक्ति भी अच्छा तपस्या करके भगवान को दर्शन कर सकता है। Who automatically approaches by dint of one's serious determination. आप में से भी बहुत होगा, है भी, हमको मालूम है, जो भक्ति में बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। वो approaches by dint of one's serious determination to meet the Lord by all means. जैसे भी हो भगवान को हमको दर्शन करना ही है। क्यों? पिताजी से बड़ा गद्दा चाहिए। लेकिन भगवान को दर्शन करने के बाद सब इच्छाएं दूर हो गया, बहुत ही इच्छा है। Hare Krishna Prabhuji. Yes. This line, so the Lord incarnated himself as Prishni Garva just to satisfy a pure devotee. I'm not following this line. I mean, in what context is this being said? To satisfy. So Dhruv Maharaj wanted to take darshan of Lord. उनका मम्मी बोला था जाओ जंगलों में दर्शन होगा भगवान। कहाँ है भगवान? जंगलों में है, जाओ। फिर नारद मुनि gave the mantra also. Yes. He was very serious to get that gadda bigger than his father. So he was so determined to get darshan of the Lord. Let me have darshan of the Lord. I will ask Lord to give me a bigger kingdom than my father. Okay. He was determined tha, so Lord had to appear. In 6 months, Lord came in Chaturbhuj roop, and that roop was called Prishni Garba roop. Prishni Garba is the avatar, Bhagwan ka avatar. Oh, acha. Got it. Okay, Prabhuji. Yeah, thank you. Hari Bol. Actually, Prishni Garba roop ka उत्पन्न हुआ था because one devotee couple, Prishni and Sutapa, they prayed to Lord Vishnu. भगवान विष्णु को प्रार्थना किया था। भगवान विष्णु जब उनको दर्शन दिया तो वो बोला, बहुत तपस्या किया था एक्चुअली। तो भगवान विष्णु जब दर्शन दिया तो बोला था कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने क्या बोला था? मेरे जैसा तो कोई है नहीं, तो मुझे आना पड़ेगा। ठीक है, तथास्तु। तो भगवान 3 जन्म कृष्णी और सुतपा के पुत्र बनकर आए। उस जन्म में आए, उस जन्म, पहला जन्म में किस रूप में आए? कृष्णी गर्भ रूप में। और आकर ध्रुव महाराज को भी उसी रूप में दर्शन दिया। ठीक है, अगला श्लोक 9 नंबर। हरे कृष्णा प्रभु। और ध्रुव लोक में भगवान ध्रुव महाराज कृष्णी गर्भ भगवान के संग में रहते हैं। अच्छा, कृष्ण, हाँ वही द्वारपाल बनकर। अभी हमको याद नहीं यार, लेकिन हमको जितना दूर याद है इसलिए रहता है द्वारपाल बन के, क्योंकि ये ध्रुव महाराज को नहीं, प्रहलाद महाराज का द्वारपाल नहीं, ये कोई इंद्र का जाकर मुझे तो प्रहलाद महाराज का स्टोरी है ना। हरे कृष्ण। बलि महाराज के द्वारपाल बने। बलि महाराज के द्वारपाल, सॉरी। 52 भगवान के रूप में। क्योंकि ये बलि महाराज हमेशा इंद्र के साथ जाकर युद्ध करता है। बलि महाराज है तो असुर कुल में ना, तो उसीलिए द्वारपाल बन गया भगवान। ये करेक्ट। कौन सा लोक में? हरे कृष्ण प्रभु जी। तो 52 रूप में सब कुछ जब ले लिए थे तब अपना सूतर में अपना पैर, तीसरा पैर। ध्रुव लोक पृथ्वी से ऊपर है। ध्रुव लोक पृथ्वी से ऊपर है। ओके। ये जो 18 ये सुतल लोक को मिक्स हो गया था, सुतल लोक और ध्रुव लोक के साथ। ये शशि माता जी। प्रभु जी, ये 18 अक्षर का पहली बार सुन रहे हैं, तो इसको 12 अक्षर का ही मंत्र बोला जाता है। अच्छा, हाँ, इस बुक में हम लोग 18 अक्षर का सुन रहे हैं माता जी ने, तो 12 अक्षर ही बोला जाता है। एक मिनट, इंग्लिश में देखता हूँ मैं क्या लिखा है। सिलेबल ना, 18 सिलेबल। एटीन लेटर्स। अच्छा, आप लोगों का तो हिंदी में लिखा हुआ है 18। देखिए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय में 18 अक्षर आ रहा है, यानी अक्षर। मात्रा लेके आएगा प्रभु जी, अक्षर कितना ही है। अक्षर कितना आ रहा है? अक्षर 12। बांग्लाয় কি আছে করবি माता जी? को भी तो गिनेंगे ना, इसीलिए तभी 18 हुआ। मात्रा को भी गिन रहे हैं ना, इसलिए जैसे अ में ओ की मात्रा गिनने से 18 नहीं हो रहा, बेसी हो जा रहा है।
बेसी हो जा रहा है। वासुदेव का संधि विच्छेद करिए। করবি মাতাজি নেই বাংলা কারোর বই আছে শম্ভু প্রভু? না নেই আমার কাছে। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ প্রণাম। নেই। 9 নম্বর আজকের অন্তিম শ্লোক। ইয়াদ্বে নাম উৎপথগতম দ্বিজা বাক্য বজ্র पौरुष भागम निरये पतंतम प्रवर्तितो जगति पुत्र पादम चले भे वासुनिवासुधा सालानीयेन महाराज वेन कुमार्गामी हो गया, अतः ब्राह्मणों ने ब्रज श्राप से उसे दंडित किया। तो ये बहुत दुष्ट था महाराज वेन, बहुत दुष्ट। बाकी सब ये राजकुमार था लेकिन बहुत दुष्ट था और बाकी मित्र लोग को मार देता था, फाइटिंग करता था, मार देता था। और उनका पिताजी बहुत परेशान था, अंग महाराज के पुत्र था ये वेन, बहुत परेशान था। इतना परेशान था, ये शुभंकरी माता जी म्यूट, इतना परेशान था कि एक रात को राज्य छोड़ के चला गया। इतना मने पुत्र का उत्पात से परेशान था। यस आगे। इस प्रकार शशि माता किसके पुत्र थे प्रभु जी? अंग महाराज के पुत्र बेन। यस आगे। इस प्रकार राजा बेन अपने सत्कर्मों तथा ऐश्वर्य सहित भस्म हो गया और नरक के पद पर जाने लगा। किंतु श्री भगवान ने अपनी आहित की कृपा से उसके पुत्र पृथु के रूप में अवतरित होकर श्रापित राजा वेन को नरक से उबारा और पृथ्वी का हमने आशा का तात्पर्य में दिया होगा कैसे ब्राह्मणों ने, क्योंकि पिताजी भी चला गया, बेटा मर गया, बेटा को तो मार दिया ब्राह्मणों ने, और फिर पिताजी भी घर छोड़ के चला गया, तो अभी राजा कौन होगा? राज्य में कोई राजा ही नहीं है। तो ये वेन के हड्डी को चर्ण करके, चर्ण मत के एक राक्षस पहले उत्पन्न किया, ऐसे कुछ या पहले, फिर महाराज पृथु महाराज उत्पन्न हुआ। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दादा प्रणाम। हाँ, वो उनके जंघा को, वेन के जंघा को उनको मथा गया था, जंघा को मत के, तो हाँ फिर वहाँ से निकले थे। यस यस आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस हाँ जी, तो जैसे आपने अभी कहा कि वेन बहुत दुष्ट था, तो यहाँ पर दूसरे लाइन में ऐसे क्यों लिखा हुआ कि इस प्रकार राजा वेन अपने सत्कर्मों तथा ऐश्वर्य सहित भस्म हो गया? ऐश्वर्य तो समझ में आ रहा है, सत्कर्म समझ में नहीं आ रहा। सत्कर्म, burnt with his good deeds and opulence, सत्कर्म था ना, उसीलिए तो ऐश्वर्य था। ठीक है। यस आगे। श्रापित राजा वेन को नरक से उबारा और पृथ्वी का दोहन करके उससे सभी प्रकार की उपजें प्राप्त की। कौन प्राप्त की ये सब? उपज माने फसल। हाँ, कौन प्राप्त किया ये सब? राजा पृथु महाराज ने किया। हाँ, पृथु महाराज ने किया ये सब, क्योंकि लग सकता है महाराज वेन ने किया, जैसे एक साथ लिखा हुआ है ना। ये तात्पर्य महाराज पृथु कौन सा शक्ताविश अवतार है भगवान का? पालन शक्ताविश अवतार, पालन एडमिनिस्ट्रेटिव। हर एक शक्ताविश अवतार को भगवान कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर एक्सक्लूसिव देता है ना पावर। तो पृथु महाराज को क्या दिया? एडमिनिस्ट्रेटिव। इतना बढ़िया राजा था, हम लोग बाद में पढ़ेंगे उनके बारे में। यस आगे। वर्ण आश्रम धर्म की पद्धति के अनुसार पवित्र तथा विद्वान ब्राह्मण समाज के स्वाभाविक संरक्षक होते थे। ब्राह्मण जन प्रशासकों, राजाओं को अपनी विद्वत्तापूर्ण प्रेम से अनुदेश देते थे कि किस प्रकार पूर्ण सत्यनिष्ठा से देश का शासन संभाला जाए।
इस प्रकार पूर्ण कल्याणकारी राज्य के रूप में यह प्रक्रिया चलती थी। राजा अथवा क्षत्रिय प्रशासक सदैव विद्वान ब्राह्मणों की परिषद से सलाह लेते थे। वे कभी तानाशाह नहीं होते थे। हरे कृष्णा। यस, दे वर नेवर ऑटोक्रेटिक मोनार्क। ऑटोक्रेटिक मोनार्क माने राजा का जो इच्छा होगा वही करेगा। नहीं 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 नहीं। ब्राह्मण का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेगा, जैसे आईएएस ऑफिसर्स लोग, उन लोग अपने आप में परामर्श करेगा और राजा को बोलेगा ठीक है एक काम कीजिए, आप ना इस फलाना राज्य में जाकर आक्रमण कीजिए, तो फिर राजा जाएगा और आक्रमण करेगा। राजा इज जस्ट लाइक एग्जीक्यूटर, लेकिन प्लानिंग कमीशन कौन है? ब्राह्मणों के ग्रुप। या आगे प्रजा पर शासन करने के लिए मनु संहिता तथा महान मुनियों द्वारा लिखित अन्य प्रमाणिक कृतियां निर्देशक नियम प्रदान करने वाली होती है। अतः अल्प बुद्धि वाले मनुष्य को प्रजातंत्र के नाम पर विधि संहिता बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार शिशु को अपने भावी कल्याण का कोई ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार अल्प बुद्धि प्रजा को अपने कल्याण के विषय में बहुत कम ज्ञान होता है। जिस प्रकार यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहा है कि राज्य शासन करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस का किताब है वो शास्त्र में ऑलरेडी दिया है। वो कौन सा शास्त्र है पूनम जायसवाल माता जी? मनु संहिता। हाँ, मनु संहिता है, वो ऑलरेडी दिया हुआ है शास्त्र में। अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कोई दरकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं अलग अलग थोड़ा उससे। एक्चुअली जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन है सब एक्चुअली ओरिजिनली मनु संहिता से रेफरेंस लेकर बनाया है। तो ये श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी दिया हुआ है, अलग से बनाने का कोई दरकार नहीं है। मनु संहिता को हर एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन से स्वीकार करना चाहिए। आगे जिस प्रकार अनुभवी पिता अबोध शिशु को उन्नति के पथ की ओर ले जाता है, उसी प्रकार शिशु रूपी जनता को भी वैसे ही पथ प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। मनु संहिता तथा अन्य वैदिक साहित्य में प्रमाणिक कल्याणकारी सिद्धांत पहले से विद्यमान है। विद्वान ब्राह्मण राजा को ज्ञान के इस मानक ग्रंथों के अनुसार तथा देश काल की विशेष स्थिति के अनुसार सलाह देते रहते थे। ऐसे ब्राह्मण राजा के वेतन भोगी सेवक नहीं होते थे। फलतः वे धर्म ग्रंथों के नियमों के लिए राजा को आदेश देने का सामर्थ्य रखते थे। यस, माता जी, ये ऐसा ब्राह्मण वेतन नहीं लेते थे, क्यों? उसमें प्रॉब्लम क्या है? वेतन लेने में प्रॉब्लम क्या है कविता माता जी? यस प्रभु जी, वेतन आई थिंक वो लोग अच्छाई के धर्म के पथ पे थे, तो तभी दे डिडंट टेक वेतन फॉर देयर गुड डीड्स। और गोपानंद कृष्ण प्रभु, वेतन लेने में प्रॉब्लम क्या था? ब्राह्मण अगर वेतन लेता तो प्रॉब्लम क्या होता? इतना खट रहा है। प्रोफेशनल हो जाएंगे फिर वो। हाँ, क्या हो जाएंगे? प्रोफेशनल हो जाएंगे फिर वो। प्रोफेशनल हो जाएंगे। अच्छा, तो अनप्रोफेशनलिज्म के लिए हम बोले नहीं नहीं नहीं। यस, लाल साहब प्रभु, बबीता अग्रवाल माता जी, निकुंज विहारणी माता जी, वेतन क्यों नहीं लेते थे ब्राह्मण लोग? भारती माता जी, उन लोगों को जरूरत नहीं था प्रभु जी, जो जरूरत वी डोंट नीड। प्रभु जी उनका लक्ष्य वो नहीं था, उनका तो भक्ति और आई थिंक स्पिरिचुअल। राजा जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। राजा उनका थोड़ा बात सुनेगा, बोले, समझ रहे हैं आप लोग? मैंने पेड सर्वेंट हो जाएगा ना, पेड सर्वेंट हो जाएगा। चाणक्य पंडित और कृपाचार्य में क्या फर्क था? चाणक्य पंडित जंगल में रहता था, लेकिन राजा का पूरा एकदम पूरा ब्रेन था, माने पूरा सलाह पावर था प्रभु उनके पास। हाँ, पावर था, और उसीलिए वो सब जानते थे प्रभु। हाँ, उनको मालूम है कि राजा अगर हम वेतन लेंगे, राजा इधर खाएंगे तो इधर रहेंगे तो क्या होगा? राजा जैसे बोलेगा उठो बैठो, वैसे करना पड़ेगा। हम अपना सही सलाह हम दे नहीं पाएंगे निर्भयता से। और कृपाचार्य उसीलिए देखिए, वो राजा महल में रहता था, उसीलिए जब युद्ध का समय आया, धर्म और अधर्म का पक्ष चुनने को मिला,
चुनने का एक स्थिति आए तो क्या किसको किसको चुनना पड़ा? अधर्म को चुनना? अधर्म को चुनना पड़ा प्रभु जी। नमक खाया यहाँ, नहीं तो लोग क्या बोलेगा? कौरव लोग का खाते थे तो उन लोग के तरफ से लड़ना पड़ा उनको। हाँ, उसके लिए ब्राह्मण लोग पक्षपात नहीं करने के लिए कोई किसी के अंडर में नहीं नौकरी करता है। वो एक ही व्यक्ति का नौकर है और वो मालिक कौन है? भगवान। इंडिपेंडेंट डिसीजन देने के लिए एक ये ब्राह्मण का एक गुण है, जो ब्राह्मण है, they are fearless and they only depend on कृष्णा। ये वो सुदामा का एक स्टोरी था ना, मैंने उस दिन बताया था कि भगवान पे पूरा निर्भर था और कभी सुदामा किसी का चाटुकारिता नहीं करता था ना। फिर क्या हुआ, याद है कि वो स्टोरी किसी को? एक बहुत इस प्रसंग में बहुत अच्छा भजन आता है, आप लोग एक बार सुनाओ ये। प्रभु जी send this in the group. Thank you for choice, प्रभु। ग्रुप में सेंड करने से बहुत ऑब्जेक्शन आ जाएगा। We only hear ISKCON songs, we should only hear ISKCON songs. Why this? I actually really wanted to. I mean, No, but the words are very, very beautiful and true. That's why I brought up this song, because that particular sentence, that Yes. जिस मालिक ने जन्म दिया है, He will give everything. अन्न वस्त्र वो देगा। Yes. Tears have come to my eyes. Prabhu, please send. भौतिक वर्ल्ड में ऐसा ही भजन है सब। So वो जो भगवान हम लोग को, that's what quality for Brahman is. He has full dependence on Krishna. He has full dependence on Krishna. He knows that Krishna will 100% take care of me. चीटी से हाथी तक सबका टेक केयर कर रहा है, और जो भगवान के भजन कीर्तन में लगा हुआ है उनको टेक केयर नहीं करेगा? हाउ इज दैट पॉसिबल? सो वही क्वालिटी ऑफ ब्राह्मणा ये दिखाने के लिए ये हमने भजन का ये पर्टिकुलर एक लाइन कोट करने के लिए ये भजन आप लोगों को दिखाया। ओके, यस, आगे। यह पद्धति महाराज चंद्रगुप्त के काल तक चली और ब्राह्मण चाणक्य उन्हें अवैतनिक प्रधानमंत्री थे। राजा वेन ने शासन के इन नियमों का पालन नहीं किया और उसने विद्वान ब्राह्मणों की अवज्ञा की। ये ब्राह्मण अत्यंत विशाल हृदय वाले थे और चाणक्य पंडित को श्रील प्रभुपाद बहुत जगह कोट करते हैं। हाँ, बहुत जगह चाणक्य पंडित का बहुत नीति था, बहुत नीति, चाणक्य नीति बहुत फेमस है, और उनमें से कुछ नीति श्रील प्रभुपाद, हालांकि चाणक्य पंडित भगवान के भक्त था या नहीं, कृष्ण के भक्त था या नहीं, ये कहीं श्रील प्रभुपाद बताते नहीं है, ये हमको भी मालूम नहीं है, लेकिन उनका जो नीति था, चाणक्य नीति, वो बहुत फेमस था। तो उसमें से बहुत बार श्रील प्रभुपाद को बहुत कुछ नीति, बहुत स्पेशली रिगार्डिंग विमेन, रिगार्डिंग राजपाट, चाणक्य नीति को बहुत जगह श्रील प्रभुपाद कोट करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। चाणक्य नीति प्रभु जी हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं हिस्ट्री में, चाणक्य नीति के बारे में। यस यस, कंटिन्यू माता जी। ये ब्राह्मण अत्यंत विशाल हृदय वाले थे और अपने हित की चिंता न करके समस्त प्रजा के पूर्ण कल्याण को ही सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने राजा वेन को उनके दुराचारण के लिए दंडित करना चाहा। अतः उन्होंने सर्वशक्तिमान भगवान से प्रार्थना की और राजा को श्राप भी दिया। महापुरुष की अवज्ञा मात्र से दीर्घ आयु, आज्ञा पालन, ख्याति, सत्यता, उच्च लोक जाने का अवसर तथा महापुरुषों के आशीष, ये सभी विनष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह महापुरुषों के पद चिन्हों पर दृढ़ता से चले। निसंदेह अपने पूर्व पुण्यों से महाराज वेन राजा बनना था, किंतु जानबूझकर महापुरुषों की अवज्ञा से उसे उपयुक्त सभी गुणों से वंचित होकर दंडित होना पड़ा। हाँ, तो पिताजी ने अचानक एक रात को घर छोड़ के चला गया और कभी वापस नहीं आया। अंग महाराज ने, इनका ये बेटा का परेशानी से, ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में आएगा। तो फिर राजा नहीं है राज्य में, फिर क्या हुआ? ब्राह्मण को जबरदस्ती फिर उस
दुष्ट पुत्र को ही राजा बनाना पड़ा वेन को, लेकिन राजा बनाया तो वो तो और फिर उत्पात करने लगा, पावर आ गया हाथ में, ऐसे ही दुष्ट था। फिर ब्राह्मण को शायद एक कोई असुर उत्पन्न करके उनको मार दिया गया, ऐसे कुछ जटा से, ऐसे कुछ शायद, ऐसा मुझे याद नहीं है। फिर मार के फिर अभी उन लोग फिर चिंता में पड़ गए, अभी कौन राजा होगा, पिताजी भी नहीं, बेटा भी नहीं है। फिर वही जंघा को मत करके भगवान वहां से उत्पन्न हुआ, पृथु महाराज, भगवान का शक्तावेश अवतार। यस, आगे प्रभु जी। और जोंका से पहले मालूम होता है कि निषाद जो श्रेणी है वो लोग वही उत्पन्न हुआ। हाँ, निषाद राज है, वो ड्वार्फ एकदम, निषाद राज नहीं, सॉरी, निषाद राज तो दूसरा लीला में है, ये कुछ ड्वार्फ, बट हाँ, या करेक्ट। वामन पुराण में महाराज वेन के इतिहास तथा उनके पतन का पूर्ण वर्णन मिलता है। जब महाराज पृथु को अपने पिता वेन की इस नरकीय दशा का पता चला तो वे एक मलेच्छ परिवार में कुष्ठ रोगी के रूप में पीड़ित हैं, तो वे शुद्धि के लिए उन्हें तुरंत कुरुक्षेत्र ले आए और उन्होंने उन्हें समस्त कष्टों से छुटकारा दिलाया। महाराज, हरे कृष्णा, एक सेकंड रुक जाइए, तो हम भी पढ़े नहीं ये सब। In the Vaman Puran, the history of Maharaj Ven and his degradation are fully described. When Maharaj Prithu heard about the hellish condition of his father Ven, who was suffering from leprosy in the family of a Mlecha, he at once brought the former king to Kurukshetra for his purification and relieved him from all suffering. महाराज वेन तो मर गया था, मार दिया था, अभी सेकंड लाइफ में होगा, नेक्स्ट फिर जन्म हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अब दूसरे जन्म में मलेच्छ परिवार में जन्म लिए, कुष्ठ रोगी होकर पीड़ित थे। अच्छा, अगले जन्म में, ओके। तब फिर उनको, उनके पुत्र पृथु, राजा पृथु को पता चला तो उन्हें लेकर गए फिर। यस, आगे। महाराज पृथु श्री भगवान, सब आप लोग, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज ना, हम लोग सब समझ रहे हैं ना, ये हम लोग ही सिर्फ आलोचना दो चार कर रहे हैं, बाकी सब आई डोंट नो, किसी को कुछ, हाँ, तो समझ आ रहा है वाला चीज। हाँ, किसी का प्रभु जी सर से ऊपर चला जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ, ऐसे कोई है तो बोलिए, तो हम लोग फिर थोड़ा नहीं प्रभु, समझ में आ रहा है। हरी बोल, वेरी नाइस। नहीं तो कोई अगर कुछ प्रश्न नहीं करता तो हमको डर लग जाता है, या तो कुछ भी समझ भी नहीं आया या सब कुछ समझ नहीं आया। आप इतना सच्चा समझाते हैं, समझ में आ जाता है। यस, आगे। महाराज पृथु श्री भगवान के अवतार थे, जो पृथ्वी की अव्यवस्था को दूर करने के लिए ब्राह्मणों की प्रार्थना से अवतरित हुए थे। उन्होंने सभी प्रकार की फसलें उत्पन्न की, किंतु उसके साथ ही एक पुत्र के धर्म का निर्वाह भी किया, जो पिता को नरकीय स्थिति से उबारता है। पुत्र शब्द का अर्थ है पूत नामक नरक से उद्धार करने वाला। ऐसे ही पुत्र सुयोग्य कहलाता है। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।